दोस्तों, मैं संजीव राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपीएस स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं लेके आया हूं टॉपिक एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस को समझने से पहले हम दोनों पॉइंट को यहाँ क्लियर करते हैं कि एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है। एक्टिव मित्रों, जहाँ पर सब्जेक्ट की प्रधानता रहती है वह एक्टिव होता है, और जहां ऑब्जेक्ट की प्रधानता रहती है वह पैसिव वॉइस रहता है। अब एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए कुछ की पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमेशा और हमेशा इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं नंबर 1, सब्जेक्ट चेंज इनटू object and object change into subject। कहने का आशय यह है कि कर्ता को हमें कर्म में बदलना है और कर्म को कर्ता में बदलना है। दूसरा पॉइंट है थर्ड फॉर्म ऑफ मैन वर्ब। किसी भी प्रकार का कोई भी पैसिव वॉइस हो, हमेशा और हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। तीसरा पॉइंट है इट इज यूज्ड बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट। कहने का आशय यह है कि बाई का प्रयोग हम नए कर्म से पहले करते हैं। अब मैं आपको जो टिप्स दे रहा हूं वो मैंने ये है कि हम देखते ही किसी भी वाक्य को, किसी भी सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि यदि एक्टिव में, यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं एक्टिव और पैसिव। यदि एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है या डू या डज है, तब पैसिव वॉइस बनाने के लिए एज आर एम का प्रयोग करते हैं। इनमें से किसी एक वर्ब का हमें इस्तेमाल करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। नंबर 2, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड दिया हो तो पैसिव के लिए वाज या वर का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट एज आर एम वाज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यदि दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस के साथ एज आर एम वाज वर के साथ बीइंग जोड़ते हैं। यदि हैज, हैव और हैड दिया है प्लस या थर्ड फॉर्म भी दी है तो पैसिव में हैज, हैव, हैड के साथ बीन जोड़ते हैं। नेक्स्ट, यदि कोई मॉडल वर्ब, यदि कोई मॉडल वर्ब दी है तो पैसिव में उसके साथ बी और
जोड़ते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ, जिन एग्जाम्पल्स की सहायता से आपको मैं ये क्लियर करूंगा कि कहाँ किस तरीके से किसका इस्तेमाल होना है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स नोट किए हुए, उन्हें दिखाते हैं आपको। देखिए, ही टीच मी हिंदी। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक तो मी और एक हिंदी। तो अब हमारे पास समस्या ये रहती है कि हम इस ऑब्जेक्ट को पहले लें या इसको। मोस्टली स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि कभी वो इसको ले लेते हैं, कभी इसको। इसका भी एक लॉजिक होता है कि हमें कौन सा ऑब्जेक्ट पहले लेना चाहिए। तो मोस्टली हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी ऑब्जेक्ट वर्ब के पास है, केवल और केवल उसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करें। जैसे मी को मैंने आगे लिया, आई हो गया। अब देखते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। बाकी को हम पहचाने कैसे कि ये कौन से टेंस का है। तो अब आप देखते हैं कि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब तो दी नहीं है, बल्कि एक मेन वर्ब दी हुई है, टीच। और यहाँ पे टीच में तो हमने मी को आगे लिया, आई हो गया। अब पहचाने कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस, बाकी को कैसे पहचाने। तो यहाँ पे हमने बताया, जैसा कि अभी हमने कुछ सूची दी थी, कुछ कीवर्ड्स दिए थे कि यदि एक्टिव में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या उसमें ऐसे यस दिया हुआ है या डू या डज दिया हुआ है, तो अब हम पैसिव बनाने के लिए उनकी क्रियाएं हमने सामने लिखी थी कि इज आर और एम होती हैं। अब इज आर एम में से क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें लगाना होता है। अब हमारा यहाँ पे मी के अकॉर्डिंग आई आ गया, तो आई के अकॉर्डिंग अब इज आर एम में से हमें कोई एक सेलेक्ट करनी है। तो आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होता है। अब उसमें मैंने अगला पॉइंट दिया था कि पैसिव वॉइस कोई भी बनाए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की आवश्यकता होती है। तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट। अब जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हमेशा वर्ब के साथ ही रखते हैं। तो हमने हिंदी का हिंदी ले लिया। अब ही पीछे जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। तो मैंने बताया था कि बाई हमेशा यूज किया जाता है, तो बाई लगा दिया और ही का ऑब्जेक्ट हमारा हिम हो गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब कभी कभी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि भाई मी को क्यों ले लिया, हिंदी को क्यों नहीं लिया। तो हिंदी को भी ले सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ दूसरे तरीके से भी करके दिखाया है कि मैंने हिंदी लिया, अब वही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो मैंने इज लिया सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब टीच की थर्ड फॉर्म मेरी टॉट हुई। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वही रखा जाता है, यानी उसे हम चेंज नहीं करते, तो ये रूल होता है कि उससे पहले हमें टू का प्रयोग करना चाहिए। वो मैंने यहाँ टू कर दिया, मी का मी रहा। अब ही पीछे ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगी तो बाई हिम हो गया। इस तरीके से आपका सेंटेंस बिल्कुल क्लियर होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि यू प्लेड हॉकी इन द फील्ड यस्टरडे। अब देखते हैं, मैंने हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा बताता हूं कि ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस बनानी होती है तो ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना बड़ा टिपिकल हो जाता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। कभी कभी स्टूडेंट सोचते हैं कि लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑब्जेक्ट हमेशा और हमेशा वर्ब के पास में ही रहता है। तो वर्ब हमारी है यहाँ पे प्ले, और प्ले के पास में है हमारा हॉकी, तो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हॉकी। तो हमने हॉकी को लिया आगे। अब देखते हैं कि सेंटेंस किस टेंस का है। तो यहाँ पर प्लेड दिया हुआ है, तो मैंने जैसा कि अभी की पॉइंट्स में दर्शाया था कि यदि एक्टिव में सेकंड फॉर्म हो या डिड दिया हो, तब हमारे पैसिव की क्रियाएं बाज और वर हमेशा होती हैं। तो इसलिए हॉकी सिंगुलर है, तो मैंने यहाँ पे बाज का इस्तेमाल किया। अब प्लेड की थर्ड फॉर्म में प्लेड होती है, जो अदर वर्ड्स होते हैं उन्हें हम सेम वहीं पे लिख लेते हैं। अब रही समस्या हमारी यू को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने की, तो यू को हम पीछे ले जाएंगे तो हमारा ये भाई यू हो गया। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल लिया है मैंने कि शी इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, कि वो एक मधुर गीत गा रही है। अब यहाँ पे समस्या क्या है कि कभी कभी स्टूडेंट समझ लेते हैं कि ये स्वीट है, कभी कभी समझ लेते हैं केवल सॉन्ग है, बट ऐसा नहीं है। ये पूरा हमारा ए स्वीट सॉन्ग, ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसको हमने सब्जेक्ट में लिया तो ए स्वीट सॉन्ग हो गया। अब इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो वेरी सिंपल, भाई ये जा रहे हैं बाज वर्ब के साथ आईएनजी दिया हुआ है, तो वही कंटीन्यूअस का टेंस है, तो इनके साथ पैसे बनाते समय हमें केवल और केवल बीइंग का प्रयोग करना है। तो मैंने ए स्वीट सॉन्ग है, अब इसमें दिया है तो यहाँ भी सिंगुलर है तो इज आ गया। अब इसके लिए बीइंग आएगा क्योंकि पैसे में इनके साथ बीइंग को ऐड किया जाता है। अब सिंगिंग की थर्ड फॉर्म हमारी होती है संग,
और सी को पीछे ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा भाई हर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल लिया है मैंने, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं। तो यहाँ पे सॉल्व हमारी वर्ब है और यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है दिस क्वेश्चन। तो दिस क्वेश्चन को मैं आगे लेता हूं, सब्जेक्ट के रूप में लेना है, तो दिस क्वेश्चन आ गया। कैन मॉडल वर्ब है, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि कैन कोड में माइट शुड वुड, यानी ये भी जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं उनके साथ पैसिव बनाते समय सदैव बी और जोड़ देते हैं। तो कैन ले लिया और इसके साथ मैंने बी ऐड कर दिया, सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्वड हो गई। अब आई को मैं ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाऊंगा पीछे, तो ये मेरा भाई मी हो गया। इस तरीके से ये सेंटेंस भी आपका क्लियर होता है। नेक्स्ट मेरा पांचवा एग्जांपल है कि हु टीच यू इंग्लिश। यहाँ मैंने कुछ इंटरोगेटिव टाइप के एग्जांपल्स लिए हैं। तो हु वाले का पैसे क्वेश्चन है, बाई हु लगा के बनाते हैं। टीच है, एस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आर हो गया, यू के अकॉर्डिंग यू आ गया। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे बाई लगा करके हमें कुछ पीछे पहुंचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हु का हमने पहले ही बाई हु लगा करके ऑब्जेक्ट को पहले रख लिया। नेक्स्ट एग्जांपल है कि हैव यू डन योर वर्क। तो हैव के अकॉर्डिंग में यहाँ साइक्लिया पहले है तो यहाँ भी साइक्लिया पहले होनी चाहिए। तो हमने योर वर्क के अकॉर्डिंग हमने हैज लिया, योर वर्क हो गया। हैज हैड के साथ मैंने बताया कि सदैव बीन और जोड़ देते हैं, बीन आ गया। डन हमारा रहा, डन का डन, और यू को पीछे ले जाएंगे तो भाई यू हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ये 7वां उदाहरण है और ये हमारा एग्जांपल है 8वां। तो वी शुड नॉट लाफ एट द पुअर, यानी हमें गरीबों पर नहीं हंसना चाहिए। तो अब हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो पुअर है, तो द पुअर शुड नॉट। अब मैंने बताया कि जो भी मॉडल वर्ब्स होती है तो पेशे बनाते समय हमेशा उनके साथ भी जोड़ देते हैं। लाभ, अब ये एट लोग सोचते हैं कि एट कहां से आ गया और ये यही क्यों रहेगा। प्रीपोजिशन हमेशा वर्ब के साथ होती है तो वर्ब के साथ ही रखी रहती है, इसलिए मैंने लाफ्ट के साथ ही एट को रखा है। और पीछे अस, जब बी पीछे जाएगा तो ये हमारा भाई अस हो जाएगा। नेक्स्ट 8वां उदाहरण है हमारा, आई शैल टेल यू ए स्टोरी। अब ये यू है, इसको हमने पीछे लिया तो आगे ले आए पीछे से, तो ये हो गया। अब ये विल शैल होती है तो ये हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो इनके साथ भी और जोड़ना है क्योंकि ये मॉडल वर्ब में काम आती है। तो विल भी हो गया, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड हो गया। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है वो हमारा वही रहा, और आई को पीछे ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाएंगे तो ये हमारा भाई मी हो गया। इस प्रकार से ये मैंने पैसिव वॉइस की आपको एक श्रृंखला दी पूरी, और ये आपको बताया कि कुछ ही क्षण में हम कैसे आइडेंटिफाई करें और उसको कैसे सीखें। इस प्रकार ये कुल मिलाकर के हमारा टॉपिक पैसिव वॉइस का है वो खत्म होता है। मैंने इसका एक वीडियो और अपलोड किया है जो आप देख सकते हैं, उसमें के जो अन्य प्रकार की कुछ वर्ब्स होती हैं तो उनके साथ किस तरीके से हम बाई लगाते हैं या टू लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वो मैंने दूसरे वीडियो में अपलोड किया है, तो आप उसे भी देखें। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। साथ में अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है कहीं भी कोई चीज समझने में, क्लियर करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं।